नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कदीम मलकपेट के अवाम को राहत, शाहलेन से मस्जिद इदारे मिलिया तक कंटेनमेंट जोन खोल दिया गया। रुकन असम्बली अहमद बलाला की मुसलसल मसाई, मुकामी अवाम का सदर मजलिस और रुकन असम्बली से इज़हार तशक्कुर। तेलंगाना सारे मुल्क के लिए चावल का कशकोल, आबपाशी की बेहतर सहूलतें, मुफ्त बरखी के बायस धान की रिकॉर्ड पैदावार। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संगारेड्डी में गैर आबाई मजदूरों का एहतजाज, एलएनटी और पुलिस मुलाजमीन पर हमला, जरूरी अशिया न मिलने पर बरहमी। और कराची बेकरी में सरके की वारदात, लॉकडाउन का सारिकों ने उठाया फायदा, पुलिस मसरूफ तहकीकात। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कदीम मलकपेट के अवाम को राहत मिली है। कदीम मलकपेट की शाहलेन से मस्जिद इदारे मिलिया और फिर हनुमान मंदिर तक कंटेनमेंट जोन को खोल दिया गया। शाहलेन से कोरोना के 22 केसेस सामने आए थे और उन्हें क्वारंटाइन किया गया था। अब उन तमाम के मुआयने मनफी आ चुके हैं। उधर मस्जिद इदारे मिलिया में भी कई अफराद को क्वारंटाइन रखा गया था, जिनके मुआयने मनफी आने के बाद चंद दिन पहले ही उन्हें सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर घरों को रवाना कर दिया गया था। रुकन असम्बली अहमद बलाला, डीसीपी इस जोन, जोनल कमिश्नर एसीपी और जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट और इंस्पेक्टर चादरघाट की मौजूदगी में इस कंटेनमेंट जोन को खोला गया। मुकामी अवाम ने इस मौके पर तालियां बजाकर रुकन असम्बली अहमद बलाला, पुलिस और बलदी अमले से इज़हार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली मलकपेट ने कहा कि कंटेनमेंट का इलाका आरजी होता है, लेकिन इसके लिए अवाम का ताउन नागजीर है, क्योंकि अवाम की सेहत की सलामती के लिए ही कंटेनमेंट इलाका बनाया गया था और अब इस कंटेनमेंट इलाके को चंद घरों तक महदूद कर दिया गया है। अवाम से उन्होंने अपील की कि माह रमजान का मुबारक महीना है, घरों में रहकर इबादत करें, बाहर निकलने से गुरेज करें। रुकन असम्बली का कहना था कि जो घर अभी भी यानी कि कंटेनमेंट जोन के तहत हैं, वहां के मकीनों को और चंद दिन के लिए ताउन करने की जरूरत है। इस मौके पर मुकामी अवाम की तरफ से रुकन असम्बली अहमद बलाला का शुक्रिया अदा किया गया। वाज़ेह है कि 2 रोज कबल ही कंटेनमेंट इलाके में अवाम को मौसर सहूलतें न मिलने पर रुकन असम्बली बलदी ओहदेदार पर बरस पड़े थे। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला मुसलसल मलकपेट कदीम के कंटेनमेंट इलाके के मकीनों के साथ राब्ते में थे। मजलिस की तरफ से इन इलाकों में ग़िज़ाई अजनास, तरकारियां और दूध फराहम किया जा रहा था। अहमद बलाला शब रोज इस इलाके के अवाम की सहूलतों के लिए मुतहरिक थे। सदर मजलिस की हिदायत पर ही कदीम मलकपेट की मस्जिद 7 के आसपास का इलाका, जिसे कंटेनमेंट जोन बनाया गया था, उसे भी हटा दिया गया है। कंटेनमेंट जोन का टाइम हो गया है। यहाँ पर जितने भी इफेक्टिव केसेस निकले थे पूरे डिस्चार्ज होकर अपने घरों को आ गए। वो घरों को आने के बावजूद भी वो जो अफेक्टेड पर्सन्स थे उनके घर का एरिया, कुछ एरिया कंटेनमेंट कर दे के बाकी का जो 750 हाउसेस कंटेनमेंट में थे वो पूरा 750 हाउसेस का एरिया खोल दिया जा रहा है। हर जोन के अंदर ज़रूरी है ये कंटेनमेंट जोन किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं, बल्कि वो जोन के अंदर रहने वाले और बाहर रहने वाली आवाम दोनों की हिफाजत के लिए बनाया गया है। तकलीफ होगी, हमेशा पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को तकलीफ हो रही है एक मर्ज से, तो मेरी गुजारिश ये है कि जितने लोग वो है वो उनका पीरियड ख़त्म होने तक पूरी तरीके से कोऑपरेट करिए। एक आध दिन 2 दिन आगे पीछे होता, लेकिन ऐसा नहीं है किसी को हमेशा के लिए डाल देना। अगर किसी चीज़ की तकलीफ है आप लोग ज़रूर कर सकते हैं, वो चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस मरहले के अंदर हम कोऑपरेट करके चलेंगे ही तो हमारा काम होगा। इंशाअल्लाह उम्मीद यही है कि रमज़ान के महीने के अगर से लोग अपने घरों में रहकर इबादतें करेंगे और ज़्यादा जो मार्केटों में फिरने की जगह घरों में रहकर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने के लिए टाइम मिल रहा है। रमज़ान का मतलब है आपको प्रेयर करना है,
तो प्रेयर आप रोड के ऊपर फिरने से ज्यादा घर में रहकर आप प्रेयर कर सकते हैं. तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी यू हैव गॉट. तो आप घरों में रहिए, जितना ज्यादा हो सकता करिए, प्रेयर्स करिए. अब बाकी का तो जिंदगी भर पड़ी हुई है. अगर से हम अपने आप को महफूज रखेंगे, सेफ रखेंगे, तो आगे और बहुत से काम कर सकते हैं. इस मौके पर मुताल्लिका डीसीपी ने बताया कि शाह लेन से आधा किलोमीटर के हिस्से को कंटेनमेंट इलाका बनाया गया था. यहाँ के मुतासिर इलाज के बाद मकानात को पहुंच चुके हैं. अवाम को तकालीफ हो रही थी और इसका उन्होंने मुताल्लिका रुकन असम्बली और मुकामी हुक्काम से जिक्र किया था. इसी वजह से इलाके को खोल दिया गया है. डीसीपी ने कहा कि कंटेनमेंट जोन हटाने के बाद वहां की दुकानों को, यानी कि इलाके में इस दुकानों को खुली रहने की इजाजत नहीं रहेगी, आमोदरफ्त की इजाजत जरूर रहेगी. उन्होंने अवाम के ताउन पर शुक्रिया अदा किया. दूसरी तरफ मुकामी अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया. खदीम मलकपेट के अवाम को कंटेनमेंट जोन के हटने से काफी राहत हुई है, क्योंकि खदीम मलकपेट के हल्के के अवाम को गुजरने के लिए पूरा रास्ता बंद था और कंटेनमेंट जोन के हटने से अवाम को काफी राहत मिली है. वो सारी चीज़ें जो कुछ भी हुआ था हमारी भलाई के लिए हुआ था, और आज जो कुछ भी हुआ हमारी भलाई के लिए. और देख रहे हैं आप, हम एक महीने से हम इसको प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं. लास्ट 27 से स्टार्ट हुआ, 28 से लॉक यहाँ पर हमारे पास हमको क्वारंटाइन कर दिया सारे महल्ले को. वहाँ से हम जो परेशान है आज तक, आज हम बहुत सुकून की सांस लिए. हमारा खाना पीना सारी चीज़ें MIM की तरफ से बलाला साहब हर चीज़ देख रहे थे, चावल और जो है ना फूड का पूरा तरह वेजिटेबल का हर चीज़ कर रहे थे. बस जज़ाकल्लाह खैर. देखिए, पहले ऐसे शाह लेन जो 2 दिन पहले जो होता, हम उससे कंसर्न नहीं थे. हम तो ये बोल रहे थे कि जब तक कि हमारे पेशेंट्स नहीं आते, हम जब तक भी हम कोऑपरेट करने तैयार हैं. हम 1 महीने से कोऑपरेट कर रहे हैं और आगे भी हमारा कोऑपरेशन रहेगा. अभी हमारे MLA साहब आए थे, उन्होंने हमको इंस्ट्रक्शंस दिए कि 1 हफ्ते तक कोई यहाँ पे शॉप्स नहीं खोलना. वो हमारी सेफ्टी के लिए है, उनकी सेफ्टी नहीं, हमारी सेफ्टी हो. उन्होंने हमारी सेफ्टी को प्रीफर करे तो हमारा काम भी है उनको रिस्पॉन्स देना. तो हम इंशाल्लाह ताला 10 दिन तक, तो जब तक के उनके इंस्ट्रक्शंस नहीं है, फर्दर शॉप्स नहीं ओपन करना है तो ओपन नहीं करेंगे. और रही बात हमारे जो यहाँ कोऑपरेशन के लिए, हमारे असदुद्दीन साहब की, उसमें बलाला साहब, हमारे काउंसलर साहब, हमारे गली के जो है नौजवान बच्चा जो हमारे पास जो बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी है इमरान, उनका भी बहुत बड़ा कोऑपरेशन रहा, जो हमको आने जाने में बहुत ज़्यादा सहूलत हुई. हम तहे दिल से असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्र अदा करते हैं. MLA बलाला साहब का शुक्र अदा करते हैं और शफी साहब का, क्योंकि डे 1 से यहाँ पे लॉकडाउन होने से लेके आज की डेट तक, सुबह तक, अभी रात में 2 बजे रात में 3 बजे रात में MLA साहब, असद साहब, शफी साहब, हर कोई अवेलेबल थे. हर किसी की मदद से आज ये लॉकडाउन सक्सेसफुल तरीके से हमारे पास कंटोनमेंट जोन कंप्लीट हो चुका है. जिले संगारेड्डी में कायम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में तामीरी कामों के लिए 1600 गैर आबाई मजदूर काम कर रहे थे. लॉकडाउन की वजह से 1 माह से वो यहां फंसे हुए हैं. चारशंबे के दिन ये मुलाजमीन आबाई वतन जाने के लिए तैयार हो गए और उनको जाने की इजाजत देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज करने लगे. माइग्रेंट लेबर्स ने हंगामाराई करते हुए L&T कंपनी के HR मुलाजमीन पर हमला कर दिया. ये कंपनी IIT हैदराबाद में तामीराती काम अंजाम देती है. कंपनी इन मजदूरों को उजरतों की फराहमी में काफी ताखीर कर रही थी. L&T के मुलाजमीन ने इस हमले की शिकायत संगारेड्डी पुलिस से की, जो वहां सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पहुंच गई. लेकिन जरूरी ग़िज़ाई अशिया न मिलने से परेशान हाल इन मजदूरों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया. इन मजदूरों ने पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद पुलिस अपनी सलामती के लिए वहां से भाग खड़ी हुई, क्योंकि इन मजदूरों की तादाद काफी ज्यादा थी. पुलिस ने हेडक्वार्टर्स को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस मुलाजमीन की बड़ी तादाद बशमूल SP चंद्रशेखर रेड्डी, DSP श्रीधर रेड्डी वहां पहुंच गए, जिन्होंने तकरीबन 1 घंटे की कोशिशों के बाद हालात को काबू में किया. इन मजदूरों से बातचीत के बाद SP ने कलेक्टर के साथ बातचीत करने के लिए उनके 6 नुमाइंदों पर मुश्तमिल वफ्द को भेजने की तजवीज पेश की. बाद में कमेटी के जिम्मेदारों के साथ मजदूरों के नुमाइंदों ने बातचीत की. ये मजदूर जिनका ताल्लुक शुमाली हिंद से है, उनका कहना था कि उन्हें घर जाने की इजाजत दी जाए.
हालिया दिनों में लॉकडाउन के दौरान चंद पुलिस ओहदेदारों की जानिब से बर्बरियत और मारपीट के वाकयात का सख्त नोट लेते हुए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार और शहर के तमाम जोन से ताल्लुक रखने वाले डिप्टी कमिश्नरान पुलिस और दीगर आला ओहदेदारों का इजलास तलब किया। महमूद अली ने कहा कि चंद एक पुलिस ओहदेदारों की वजह से तेलंगाना पुलिस का नाम खराब हो रहा है, जबकि रियासती पुलिस का सारे मुल्क में फ्रेंडली पुलिसिंग की वजह से नाम लिया जाता है। उन्होंने तमाम डिप्टी कमिश्नरान पुलिस से कहा कि वो अपने मातहत ओहदेदारों को तरबियत दें और मुताल्लिका पुलिस स्टेशन का दौरा करते हुए उन पर यह वाज़ेह करें कि वो अवाम के साथ पुरतशद्दुद रवैया इख्तियार न करें। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल के लिए फिक्रमंद हैं। यह पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो मुसीबत की इस घड़ी में अपने आप को अवाम का हकीकी दोस्त साबित करे। उन्होंने माह रमजानुल मुबारक के मौके पर मुसलमानों से अपील की कि वो अपनी इबादतें घरों में ही जारी रखें। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से अवाम को तकालीफ हो रही हैं, लेकिन ये अवाम की भलाई के लिए ही किया गया सख्त कदम है। शहर में 24 घंटों के दौरान पुलिस के मजालिम के वाकयात का सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने भी सख्त नोट लेते हुए एक होमगार्ड, एक कांस्टेबल को मुअत्तल किया है, जबकि एसएचओ गोलकुंडे को चार्ज मेमो दिया गया है। मगलपुरे के सब इंस्पेक्टर चंद्रमूली का सीआर हेडक्वार्टर तबादला कर दिया गया है। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के शेखपेट हुदूद में इमदादी सामान तकसीम करके लौट रहे नौजवान पर हनुमंतु नामी होमगार्ड ने लाठी से हमला किया था। दूसरा वाकया मीरचौक पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया था, जब अरबाज नामी नौजवान जो मंडी मीरालम खरीदारी के लिए आया था पुलिस का निशाना बना। लेकिन मीरचौक एसीपी आनंद ने बताया कि इस वाकये की तहकीकात जारी हैं। पुलिस का यह कहना था कि पुलिस से बचने के लिए तेज रफ्तार बाइक चलाने के दौरान अरबाज गिर गया था, जिसमें वो जख्मी हुआ, जबकि अरबाज ने पुलिस पर लाठी से हमले का इल्जाम आयद किया। 4 टीवी में इन दो वाकयात की खबर नश्र होने के बाद और फिर वजीर दाखिला की तरफ से पुलिस कार्रवाइयों की मजम्मत करने पर कमिश्नर पुलिस ने हरकत में आते हुए गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के होमगार्ड हनुमंतु, मीरचौक के कांस्टेबल सीएस सुधाकर को मुअत्तल कर दिया, जबकि गोलकुंडा एसएचओ को चार्ज मेमो जारी किया गया है। वाज़ेह है कि मगलपुरे के सब इंस्पेक्टर ने भी एक नौजवान के साथ गाली गलौज की थी, उनका भी तबादला कर दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान बाज ओहदेदारों की तरफ से तासुबाना रवैया अख्तियार किया जा रहा है। कमिश्नर पुलिस की तरफ से अपने मातहतीन से अवाम के साथ शाइस्तगी से पेश आने की नसीहत के बावजूद भी बाज पुलिस मुलाजमीन अपने आला ओहदेदार की हिदायत को नजरअंदाज कर रहे हैं। धान की जबरदस्त पैदावार और आबपाशी की बेहतरीन सहूलतों के बायस रियासत तेलंगाना मुल्क के चावल का कशकोल बन गया है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने यह बात कही। ज़राई सूरत हाल का एक जायजा इजलास लेते हुए वजीर आला ने ज़राई पैदावार की मुनासिब माविन कीमत के लिए एक जामे हिकमत अमली को अख्तियार करने का ऐलान किया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो मजीद 40 लाख टन अनाज का जखीरा रखने के गोदाम तामीर करें और किसानों के लिए 2500 शहनशीन बनाएं, जहां पर वो अपना स्टॉक रख सकते हैं। उन्होंने जून से आने वाले सीजन के लिए किसानों से कहा कि खाद की खरीदारी कर लें। उनका कहना था कि नकली बीज, नकली खाद व नकली कीड़ेमार अद्विया फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आला सतही इजलास में रबी फसल के लिए ज़राई पैदावार, गोदामों व दीगर वसाइल की तामीर का जायजा लिया गया। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी, वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर, चीफ एडवाइजर राजीव शर्मा, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नरसिंह राव और दूसरे आला ओहदेदार इजलास में मौजूद थे। वजीर आला ने वाज़ेह किया कि रियासत में किसानों की हालत बेहतर हुई है। दरियाए गोदावरी व कृष्णा से 1300 टीएमसी पानी आबपाशी के लिए दस्तियाब है। बरखी की मुफ्त सरबराही की जा रही है। 1 करोड़ 45 लाख एकड़ पर साल में 2 और 10 लाख एकड़ पर साल में 3 फसलें उगाई जा रही हैं। उन्होंने किसानों से कहा कि वो महकमे ज़राअत के मशवरे पर जिस पैदावार की मार्केट है और जो पैदावार आवाम के लिए जरूरी है उसकी काश करें। सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन किसानों से राजस्थान, दालें और दीगर अशिया की खरीदारी कर रहा है। वजीर आला ने नकली खाद, नकली बीज व कीड़ेमार अद्विया फरोख्त करने वालों के खिलाफ पीडी एक्ट लगाने का इंतबाह दिया। रियासत तेलंगाना के बिजली के इदारों के मुलाजमीन ने रियासत में कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के इक़दामात में मदद के लिए वज़ीर आला के रिलीफ फंड में बड़ा अतिया दिया है। तेलंगाना ट्रांसको, जेनको, एसपीडीसीएल, एनपीडीसीएल मुलाजमीन, पेंशनर्स,
सभी ने 17,000 मुलाजमीन ने अपनी एक दिन की तनख्वाह 11.40 करोड़ रुपए अतिया की है। इस सिलसिले में एक चेक ट्रांसकोजेनको के सीएमडी श्री देवलापल्ली प्रभाकर राव ने 4 शंबे के दिन वजीर आला केसीआर को यहाँ के 4 इदारों के मुलाजमीन यूनियन के रहनुमाओं सीएमडीओ की मौजूदगी में प्रगति भवन में हवाले किया। वजीर आला ने बिजली महकमे के मुलाजमीन और अमले को दिन रात काम करने और कोरोना वायरस के मुश्किल वक्त के दौरान 24 घंटे फराहमी की मुबारकबाद दी। वजीर आला ने कहा कि इन मुलाजमीन के जरिए एक दिन की तनख्वाह का अतिया हुकूमत के लिए मुतासिर कुन होगा। उन्होंने बिजली के मुलाजमीन और अमले का शुक्रिया अदा किया। हुकूमत हिंद ने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकजी जेर इंतजाम इलाकों में फंसे हुए गैर आबाई मजदूरों की घर रवानगी के लिए लॉकडाउन के कवायद में नरमी की है। इस खुसूस में सेक्रेटरी दाखिला की तरफ से अहकाम 4 शंबे को जारी किए गए, जिसके तहत गैर आबाई मजदूर, यात्री, सयाह, ज़ायरीन, तुलबा व दीगर अफराद जो मुख्तलिफ मुकामात पर फंसे हुए हैं वो अब अपने आबाई मुकाम को वापिस हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए कई एक शराइत लागू की गई हैं। मरकज ने रियासतों से कहा कि इन अफराद की आबाई मुकाम मुंतकली के लिए एक नोडल अथॉरिटी कायम की जाए और उसके तवस्सुत से ही इन अफराद की घर वापसी के इंतजाम किए जाएं। उन्हें ग्रुप की शक्ल में बसों के जरिए जाने की इजाजत होगी। रवानगी से पहले उनकी सेहत का मुआयना किया जाएगा। जिन बसों में वो सवार होंगे उसे सैनिटाइज किया जाएगा। अपने मुकाम उतारने पर उनका दोबारा तिब्बी मुआयना होगा। तिब्बी मुआयने में अगर कुछ नुक्स देखा गया तो उन्हें क्वारंटाइन होना पड़ेगा। इस सिलसिले में तमाम रियासतों को जरूरी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में 30,000 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर ब्रिज और सड़कों के तामीरी काम चल रहे हैं। महकमे बलदी नज़्म-ओ-नस्क के सेक्रेटरी अरविंद कुमार के साथ मिलकर नेकलेस रोड, सिकंदराबाद बोट्स क्लब में जारी कामों का उन्होंने जायजा लिया। कवाड़ी गुड़े में सीवरेज लाइन के कामों की पेशरफ का भी जायजा लिया गया। इस मौके पर मेयर पीर राम मोहन के अलावा मुकामी रुकन असम्बली मौजूद थे। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि लॉकडाउन के पेश नजर ट्रैफिक न होने की वजह से सड़कों के काम तेजी से जारी हैं। शहर में तरक्याती काम भी तेजी के साथ चल रहे हैं। वजीर इमारत और शवारे प्रशांत रेड्डी ने ज़राई इब्तदाई कमेटी के सदरनशीन को हिदायत दी है कि किसानों के 7% अजनास की खरीदी को यकीनी बनाएं। टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कहा कि वजीर आला की हिदायत के मुताबिक हर चेयरमैन की जिम्मेदारी है कि 7% अजनास की खरीदारी को यकीनी बनाए, क्योंकि हुकूमत किसानों को जवाबदाह है। इस बात को नजर में रखकर काम किया जाए। लारियों की कमी की वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं, इसलिए मुकामी सतह पर ट्रैक्टर लोकल गाड़ियों के जरिए मुंतकिल किया जाए। लॉकडाउन से परेशान और कंटेनमेंट इलाकों में महसूर अवाम के लिए कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से गजाई अजनास, तरकारियों, दूध, खजूर और तैयार खाने की फराहमी का सिलसिला जारी है। 4 शंबे को कायद मजलिस ने अपने हल्के के चंद्रायन गोट्टा, रियासत नगर, कंचन बाग, उप्पुगुड़ा, जंगममेट, ललिता बाग और बारकस डिवीजन का दौरा करते हुए कंटेनमेंट इलाकों के अवाम में गजाई अजनास, तरकारियां, दूध, दही और खजूर तकसीम किए। तालाब कट्टा, नशीमन नगर, बाबा नगर के इलाकों में मुकीम गरीब अफराद में तैयार खाने के पैकेट्स तकसीम किए गए। कायदे मजलिस ने कंटेनमेंट इलाकों में अवाम से फर्दन मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत करते हुए तयक़ुन दिया कि वो किसी भी मसले को उनसे रुजू कर सकते हैं। उनके मसाइल की यकसई को यकीनी बनाया जाएगा। कायदे मजलिस ने दौरे में शामिल ओहदेदारों को कंटेनमेंट इलाकों की बर्खास्तगी पर भी तवज्जो दिलाई। 1 या 2 दिन में बास कंटेनमेंट इलाकों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। अकबर ओवैसी की तरफ से जारी खिदमात पर तमाम डिवीजन्स में मुकामी अवाम ने उनके लिए दुआ की। लॉकडाउन के आगाज से ही कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी मुस्तहक और गरीब अफराद की मदद के लिए सरगर्म हो चुके हैं। अकबर ओवैसी ने यह अज़म किया है कि इमदाद के इस सिलसिले को जारी रखा जाएगा। हर मुस्तहक और गरीब तक अनाज की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। कायद मजलिस अपनी निगरानी में न सिर्फ ग़िज़ाई अशिया के पैकेट्स को तैयार करवा रहे हैं, बल्कि उसकी तक़सीम भी अपनी निगरानी में अंजाम दे रहे हैं। पकवान की तैयारी भी अकबर ओवैसी की निगरानी में हो रही है। न सिर्फ हल्के चंद्रायन गोट्टा बल्कि शहर के दूसरे हल्के जात में भी कायद मजलिस अकबर ओवैसी की तरफ से ग़िज़ाई अजनास तक़सीम किए जा रहे हैं। कायद मजलिस के हमरा मजलिसी कॉरपोरेटर्स
और कारकुनों की टीम शब रोज गरीब और मुस्तहक अवाम की खिदमत में मसरूफ है। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के मामले में वजीर आला के चंद्रशेखर राव आमिराना रवैया अख्तियार किए हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन को भी खातिर में नहीं लाया जा रहा है, एक तरफा फैसले लिए जा रहे हैं। अपोजिशन के मशवरे को लेने तक हुकूमत तैयार नहीं। हमारी बात सुनने के लिए केसीआर के पास वक्त नहीं है। कोरोना के मामले में सियासत की जा रही है। दिल्ली से आने वाली मरकजी टीम से मुलाकात के लिए वक्त भी नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि किसानों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनकी फसलों के साथ वो सड़कों पर बैठ चुके हैं। हनुमत राव ने सवाल किया कि इस हंगामी सूरत हाल में कालेश्वरम टेंडर तलब करना क्या जरूरी है। उनका कहना था कि वो किसानों के साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ जुमेरात को अपने ही मकान में भूख हड़ताल करेंगे। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मजलिस की जानिब से रेन बाजार डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में राशन किट्स तकसीम किए। मुकामी अवाम ने मजलिस की इमदाद से कसीर तादाद में इस्तेफादा किया। इस मौके पर रुकन बलदिया वाजिद अली खान के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। आजमपुरा डिवीजन के इलाके खिड़की, बोदलिशा और फरतनगर के कंटेनमेंट जोन में मजलिस की जानिब से तरकारियां और दूध के पैकेट्स तकसीम किए गए। मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार की निगरानी में मज़कूर इमदाद कंटेनमेंट के जिम्मेदारों के हवाले की गई, जिन्होंने वहां के मकीनों में ये इमदाद तकसीम की। मजलिस के कोऑप्शन मेंबर महमूद हुसैन इंजीनियर ने अहमदनगर के कंटेनमेंट जोन में इमदाद पहुंचाई। मुकामी अवाम ने मजलिस की फलाही खिदमात से कसीर तादाद में इस्तिफादा किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर राजेंद्र नगर में अन्नापूर्णा स्कीम के तहत मुफ्त खाने की सहूलत का मरकज कायम किया गया है। वाज़ेह है कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लॉकडाउन के दौरान गरीब और परेशान हाल आवाम के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की थी कि अन्नापूर्णा स्कीम के तहत सुबह और शाम में मुफ्त खाने की सहूलत गरीब आवाम को फराहम की जाए। इसी सिलसिले के तहत हुकूमत ने कई मुकामात पर बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी के बाद मुफ्त खाने के मराकिज को कायम किया है और राजेंद्र नगर में भी इसका आगाज हो गया है। शाम में भी बैरिस्टर ओवैसी ने कहा था कि शाम में भी गरीब आवाम को मुफ्त खाने की सहूलत फराहम की जाए। इस तरह से राजेंद्र नगर के इस मरकज पर भी सुबह और शाम 2 वक्त मुफ्त खाना सरबराह किया जाएगा। इस मौके पर राजेंद्र नगर के इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग भी मौजूद थे। जो कि सदर मोहतरम मसरूर मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कामयाब नुमाइंदगी के ऊपर जो अन्नापूर्णा स्कीम का खाना 2 टाइम जो यहाँ पर आ रहा है, रमज़ान के मौके के ऊपर
शाम में 5 बजे से खाना यहाँ पर देना बोले। जो अन्नपूर्णा के स्टॉल्स है। रियासत में आइंदा पीर तक गैर मौसमी बारिश, तूफान बादोबारा, गरज और चमक के अलावा बिजली चमकने और गिरने की पेशकशी की गई है। महकमे मौसमियात की तरफ से जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक चारशंबे को अजला करीमनगर, आदिलाबाद, जगतियाल, महबूबनगर और नारायणपेट के कई मुकामात पर ज़ालाबारी हुई। ओलों की बारिश से खड़ी फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। आइंदा पीर तक तूफानी तेज हवाएं, बारिश व ज़ालाबारी का इम्कान है। हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे हो सकती है। अजला आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, निजामाबाद, मंचिरियाल, पेद्दापल्ली, सिरसिल्ला, करीमनगर, जगतियाल, मुलुगु, वरंगल, महबूबाबाद, भद्राचलम, खम्मम, यदाद्री, नलगुंडा, महबूबनगर, श्रीपुर ज्यादा मुतासिर होंगे। मौसमी इस तगय्युर के बावजूद गर्मी की लहर में कोई कमी नहीं होगी। रियासत में औसत दर्जे हरारत 40 से 42 डिग्री सेल्सियस होगा। अलीबाग काले पत्थर के इलाके में पीर को एक खातून का इंतकाल हुआ था। चारशंबे को उनकी रिपोर्ट कोविड-19 मुस्बित आई है। बताया गया कि मरहुमा की तबीयत कई दिनों से खराब थी और इंतकाल के बाद उनकी रिपोर्ट अब मुस्बित आई है। मरहुमा अलीबाग में जो कंटेनमेंट इलाका बनाया गया था उससे हटकर दूसरे इलाके में मुकीम थी। खातून की मैयत में 35 अफराद ने शिरकत की थी, जिसमें मर्द और खवातीन शामिल थे। पुलिस अब उन तमाम अफराद का पता चलाने की कोशिश कर रही है। मुमकिन हुआ तो उन अफराद को क्वारंटाइन भी किया जा सकता है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने यूसुफगुड़े के इलाके में मुखन्निसों में पीपी किट्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने मुखन्निसों पर लॉकडाउन के कवायद की पाबंदी पर भी जोर दिया। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से ऐलान किए गए 1500 रुपए की रकम का हसूल इंतहाई मुश्किल बन चुका है। पोस्ट ऑफिसर्स को भी रकम की तकसीम की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन महकमे रेवेन्यू की तरफ से पोस्ट ऑफिसर्स को जो बायोमेट्रिक मशीनें दी गई हैं उसकी गैर मौसर कारकर्दगी से अवाम चिलचिलाती धूप में घंटों इंतजार करते देखे जा रहे हैं। शालीबंडा लाल दरवाजे के पोस्ट ऑफिस का हाल भी यही है। बायोमेट्रिक के सही तौर पर काम न करने से खवातीन को तवील कतारों में घंटों खड़े रहना पड़ता है। खवातीन का कहना है कि सुबह से वो खड़ी होती हैं लेकिन उन्हें रकम नहीं मिलती। ज़ईफ खवातीन कतारों में खड़ी हैं, बाज तो 4 दिन से रकम के लिए आ रही हैं, लेकिन किसी न किसी बहाने उन्हें रकम नहीं मिल पाती। यही हाल दूसरे पोस्ट ऑफिसर्स का भी बताया जा रहा है। खवातीन ने मुताल्लिक़ा हुकाम से इस सिलसिले में मौसर इक़दामात की अपील की है ताकि उन्हें राहत मिल सके। सब इंस्पेक्टर चिलकलगुड़ा पुलिस रवि कुमार के जुल्म के खिलाफ शिकायत मौसूल हुई है। मुकामी मजलिसी लीडर ने मीडिया को बताया कि रवि कुमार कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार की हिदायत के खिलाफ अवाम पर लाठियां बरसा रहे हैं। अवाम के साथ साथ मस्जिद के इमाम की भी उन्होंने पिटाई की है। उन्होंने इस सिलसिले में मुताल्लिक़ा एसीपी और डीसीपी से भी शिकायत की कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। किंगकोटी के इलाके बोरिंग गली में करीब 2 हफ्तों से ड्रेनेज का पानी मैनहोल से उबलकर सड़कों पर बह रहा है। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि मुकामी रुकन बल्दिया और एचएमसी के मैनेजर महेंद्र रेड्डी से इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन ताहाल मसले की यकसुई नहीं हुई। रात के औकात में ड्रेनेज का पानी मैनहोल से उबलकर बहता है और ये रोज का मामूल बन गया है। एक ऐसे वक्त जबकि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन किया गया है, साफ सफाई के कामों को हंगामी खतूत पर निमटना जरूरी हो गया है। ऐसे में मेनहोल्स उबल रहे जिससे फजा में ताफून फैल गया है और हिफ्जान सेहत का मसला पैदा हो सकता है। मौजम जाही मार्केट में वाक़े कराची बेकरी में सरके की वारदात पेश आई है। बेकरी इंतजामिया ने पुलिस में सरके की शिकायत दर्ज कराई थी। लॉकडाउन की वजह से गुज़िश्ता कई दिनों से बेकरी बंद थी। एक ऑर्डर पर जब बेकरी को खोला गया तो सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी में 10 लाख रुपए रखे गए थे, लेकिन इसमें से कुछ रकम गायब बताई गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़या पहुंच गई और क्रूज टीम के हमरा बेकरी का मुआयना किया गया। एसीपी एबिट्स भिक्षम रेड्डी ने मुकाम वाक़े का मुआयना करते हुए बताया कि अलमारी में 9,60,000 रुपए के लगभग रकम पाई गई है, जबकि कुछ रकम गायब बताई जा रही है। सीसीटीवी कैमरों का भी मुशाहिदा किया जा रहा है। शुबा किया गया है कि दुकान के अकबी हिस्से से सारिक बेकरी में दाखिल हुए। इस सिलसिले में केस दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात जारी है।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। खदीम मलकपेट के अवाम को राहत, शाहलेन से मस्जिद इदारे मिलिया तक कंटेनमेंट जोन खोल दिया गया। रुकन असम्बली अहमद बलाला की मुसलसल मसाई, मुकामी अवाम का सदर मजलिस और रुकन असम्बली से इज़हार तशक्कुर। तेलंगाना सारे मुल्क के लिए चावल का कशकोल, आबपाशी की बेहतर सहूलतें, मुफ्त बरखी के बायस धान की रिकॉर्ड पैदावार। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संगारेड्डी में गैर आबाई मजदूरों का एहतजाज, एलएनटी और पुलिस मुलाजमीन पर हमला, जरूरी अशिया न मिलने पर बरहमी। और कराची बेकरी में सरके की वारदात, लॉकडाउन का सारिकों ने उठाया फायदा, पुलिस मसरूफ तहकीकात। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।